नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। चुनाव की आपाधापी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई है। गठबंधन सीट शेयरिंग के नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को टिकट मना हुआ, वो प्यार से पहले ही बता रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। गौतम गंभीर हो या जयंत सिन्हा हो, बाकी राज्यों में मारामारी चल रही है। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सीट शेयरिंग में पेच तो कई जगह फंसे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कस ली। चुनाव आयोग चुनाव की तो तैयारी कर ही रहा है, उनकी टीमें घूम रही है, बहुत सारी चीजें हुई है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों के लिए कुछ पत्र भेज के आग्रह भी किया है। और खासकर कल ही शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को एक परामर्श जारी किया। क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। इसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा कि प्रचार के दौरान सभाओं में और या रैलियों में मंदिर, मस्जिद ऐसे धार्मिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिद्वंदियों की निंदा या उनका उपहास करने वाले पोस्ट, गरिमा को प्रभावित करने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने कहा कि चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता का सीधे और परोक्ष रूप से उल्लंघन करने से बचे। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक-एक शब्द को ध्यान से सुनिए आप। कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिन प्रचारकों को चुनाव के दौरान पहले भी नोटिस मिल चुके हैं, फिर से उल्लंघन करने पे उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे आदतन मुजरिम हैं, राजनीतिक मुजरिम मतलब आदतन बयानबाजी करने वाले, बकलोल। तो उनको भी एक नसीहत है कि पहले यदि नोटिसेस मिल गए हैं और फिर आपने ऐसा ही कुछ काम इस चुनाव में किया, तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। भाषण के दौरान भी ऐसी बात न कहे जिससे जनभावना भड़कती है। प्रचार से सांप्रदायिक तनाव पैदा होना नहीं चाहिए। कुछ तथ्य पॉइंटर्स दिए हैं चुनाव आयोग ने। सभी पार्टियों के उम्मीदवार, उनके स्टार प्रचारक जाति, धर्म, भाषा के आधार पर बयान जारी न करें। नेता बिना तथ्यों के बयान न दे, इससे मतदाता गुमराह हो सकता है। भाषणों में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग प्रचार के लिए ना करें। दैवी निंदा के साथ ऐसे संदर्भ जो लोगों की भावनाओं को आहत करते हो, ऐसे सुझाव न दें। जाति और धर्म के नाम पर किसी भी तरह से अपील ना करें। चुनाव प्रचार के दौरान अपने या किसी भी पड़ोसी राज्य में इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं कर सकते जिसमें मतदाताओं को लुभाने वाले वादे हों। इसे वोट देने के लिए मतदाताओं को रिश्वत देना माना जाएगा। अब ये जो चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को परामर्श भेजा है, पत्र भेजा है, ये कोई नया नहीं है। ये चुनाव आयोग के आचार संहिता में सालों से लागू होता है। चुनाव आयोग हर साल ये नसीहत राजनीतिक दलों को देता है। लेकिन उसके बाद जब चुनाव शुरू हो जाते हैं और कई राजनीतिक दल पूर्ण रूप से इन तमाम परामर्शों की धज्जियां उड़ाते हुए अपना काम करते हैं, ऐसे में जब चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट आती है, तो चुनाव आयोग उस पे सोचने में बैठ जाता है। चुनाव आयोग की
ये परामर्श पत्र सिगरेट के पॉकेट पे लिखी हुई वो वार्निंग जैसा है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। धूम्रपान शरीर के लिए हानिकारक है। बड़े-बड़े फोटो भी छपते हैं, गंदे विद्रूप उस सिगरेट के पैकेट पे। लेकिन सिगरेट का पैकेट लेने वाला कभी भी जीवन में उसको नहीं पढ़ता। वर्तमान में यदि ये आचार संहिता कोई नई इजाद नहीं हुई है, ये तमाम बातें सालों से, जब से चुनाव आयोग बना है तब से ऐसी ही है। लेकिन क्या बजरंग बली के नाम पे वोट, बजरंग बली का नाम लेके बटन दबाओ, ये बोलने पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कभी पेनलाइज किया गया? किसी की व्यक्तिगत जीवन में 30 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने पे कभी बोला गया? राहुल गांधी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के पाइनएप्पल की जगह एप्पल कहा। ये झूठा प्रचार किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्री जी द्वारा। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। ये राहुल के मत्थे पे चस्पा किया गया। क्या इन तमाम कंप्लेंट्स पे चुनाव आयोग ने कभी कंप्लेंट की क्या? और जो कड़ी कार्रवाई की बात करती है चुनाव आयोग, वो भी सब्जेक्टिव है। यदि सत्ता पक्ष ऐसी गलतियां करता है और जब सामने आ जाती है कि जब मक्खी पड़ी हो सामने तो निगला तो नहीं जाती। ऐसे में चुनाव आयोग बहुत कड़ी सजा देता है कि आप 1 सप्ताह तक प्रचार नहीं कर पाएंगे। ये कड़ी सजा। 1 सप्ताह के बाद फिर वो शुरू हो जाते हैं, उसी फॉर्मेट में शुरू होते हैं। ये तो लोकसभा का चुनाव है। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो सभी राज्य देश में चुनाव होंगे, तो आचार संहिता तो सब दूर लागू होगी। लेकिन जब 4-4, 5-5 राज्यों के चुनाव होते हैं, तो पास के राज्य में जाके धमधमाते हुए बड़ी-बड़ी घोषणाएँ कर इन चुनाव में जब प्रभावित किया जाता है, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों के मतदाताओं को, तो क्या चुनाव आयोग ने कभी इसका संज्ञान लिया? ये वीडियोज़ मार्केट में होते हैं, अखबार में छपते हैं, सभी नेताओं के वक्तव्यों को उसके बाद उसपे विश्लेषण होता है। सोशल मीडिया पे लगातार इस बात को इंगित किया जाता है। लेकिन फिर तब चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदरों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? ना कोई सत्ता पक्ष की बुराई देखते हैं, ना सत्ता पक्ष की बुराई सुनते हैं, ना सत्ता पक्ष की बुराई पे कुछ बोलते हैं। हमें महात्मा गांधी के 3 बंदर चुनाव आयोग में नहीं चाहिए। मैं बंदर किसी अनुशंसा से नहीं बोल रहा हूँ। महात्मा गांधी के ये जो 3 बंदर है, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न कहो, ये है। ये कोई गाली नहीं या मैं उनका अ, मज़ाक नहीं उड़ा रहा, ये भी मैं बता दूँ। तो चुनाव आयोग ने अभी तक कितनी कड़ी कार्रवाई की, कितना संज्ञान लिया? कब्रिस्तान, श्मशान होता है, 80-20% बोला जाता है। कई चीज़ें ऐसी होती है, जो लगातार बताई जाती हैं। बार-बार ये कहा जाता है कि 1947 से लेके 2014 तक इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। गलत तथ्य परोसे जाते हैं, गलत बातें की जाती हैं। ये तमाम बातों पे चुनाव आयोग ने अब तक क्या संज्ञान लिया, जो अब लेगा? क्या चुनाव आयोग मात्र फॉर्मेलिटी के नाम पे कि चलो चुनाव है तो हमको भी ये काम करना है, क्या फॉर्मेलिटी के नाम पे फॉर्मेलिटी निभा रही है या चुनाव आयोग के दिल में वाक़ई इस देश में फ्री एंड फेयर चुनाव करवाने की इच्छा है? चुनाव आयोग का ये परामर्श पत्र पढ़ के कम से कम मुझे तो भी हँसी आती है, जो पिछले 10 साल से मैं चुनाव आयोग का लगातार बर्ताव देख रहा हूँ। ऐसी कई बातें हैं, खासकर
जो राम लाला लाए हैं उन्हीं को लेके आएंगे, तो ये क्या राम का उपयोग नहीं होता? क्या मंदिर का उपयोग नहीं होता? क्या अब काशी मथुरा की बारी है? क्या ये घोषणाएं नहीं होती? चुनाव आयोग सिर्फ राजनीतिक दलों पे ही शिकंजा कसेगा, या फिर जो दूसरे आउटफिट होते हैं, जो चुनाव के दौरान एक विशिष्ट राजनीतिक दल के लिए या सत्ता पक्ष के लिए काम करते हैं, फिर चाहे रामदेव बाबा जैसे संत मतलब योगा इंस्ट्रक्टर हो, या फिर बड़े-बड़े पीठेश्वर हो, जब वो खुल के किसी एक राजनीतिक दल को गाली देते हैं और सीधा हिंदू धर्म को बचाने की बात करते हैं, तो क्या उन पे भी चुनाव आयोग कार्यवाही करेगी? क्योंकि माहौल तो वो भी बड़ा खराब करते हैं। ऐसे कई सवाल आज चुनाव आयोग पे उठेंगे। चुनाव आयोग ने परामर्श तो जारी किया, लेकिन ये परामर्श सिर्फ विरोधी पार्टियों के लिए है। सत्ता पक्ष के लिए ये परामर्श नहीं है, ऐसा तो हम मान के चलते हैं। क्योंकि एक्शन भी लेती है, तो चुनाव आयोग विपक्षियों पे लेते हैं। सत्ता पक्ष पे कोई बड़ी कार्यवाही करते हुए दिखाई नहीं दी। चुनाव आयोग की कड़ी कार्यवाही के मायने क्या है, ये चुनाव आयोग को एक बार फिर से बताना होगा। या जब तक चुनाव आयोग कोई वाकई कड़ी कार्यवाही नहीं करती, या जिसका चुनाव कैंसल हो, या जिसको डिबार करे चुनाव लड़ने से, या प्रचार करने के लिए 10 साल के लिए डिबार करे, तभी माना जाएगा कि कड़ी कार्यवाही है। मात्र 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए चुनाव से उनको बाहर रख के चुनाव आयोग अपनी ही हँसी उड़ाता है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग का ये परामर्श पत्र जब जनता के सामने आएगा, तो जनता को लगेगा वाह वाह क्या बढ़िया बात है, चुनाव आयोग कितना अच्छा है और कितना अच्छा करना चाहता है। अच्छी बातें सभी करते हैं, उसको लागू कौन करता है और क्रियान्वयन कौन करता है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है। इसीलिए मैंने कहा, ये परामर्श पत्र मेरे लिए सिगरेट के डब्बी पे छिपी छपी हुई वो वार्निंग है कि सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। ये तमाम बात राजनीतिक दलों के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर क्या वो बाज आएंगे? सवाल ये है। जब तक कड़ी कार्यवाही नहीं होती, तब तक कोई नतीजे दिखाई नहीं देते। चुनाव दर चुनाव ऐसे ही परामर्श पत्र आते रहेंगे और रद्दी की टोकरी में जाते रहेंगे। नेता वही कहेंगे जिनको जो कहना है। यदि आप सत्ता पक्ष में हैं, तो फिर चुनाव आयोग की बागडोर आपके हाथ में है, क्योंकि चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति सत्ता पक्ष करता है, और वो सत्ता पक्ष वही करेगा जो उनका रबर स्टैम्प करके काम करेगा। एक बार इस पर संविधान पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के एक व्यवस्था ज़रूर दी थी। उस व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विरोधी पार्टियों का नेता, या विरोधी पार्टी का सबसे बड़ा जो दल है उसका नेता, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों यदि होते तो इसको बैलेंसिंग एक्ट कहा जाता था। लेकिन फिर मोदी जी को शायद अपनी गारंटी नहीं, इसलिए चुनाव आयोग भी उन्हें अपना चाहिए। उन्होंने एक कानून लाके उस निर्णय के खिलाफ ये व्यवस्था दी कि अब 3 लोग ही होंगे, लेकिन विपक्ष की तरफ से सिर्फ 1 होगा, और 2 सत्ता पक्ष की तरफ से होंगे, प्रधानमंत्री स्वयं और 1 मंत्री जो वो चाहते हैं। तो फिर ऐसे में तो सरकार जिसको चाहे चुनाव आयुक्त बनाएगी, और जो चुनाव आयुक्त होगा, वो वही करेगा जो उसका आका कहेगा। इसलिए ये परामर्श पत्र, चुनाव आचार संहिता, ये सारी बेनामी हो जाती है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजन जी का यूट्यूब चैनल।